आर अशोक कनकपुरा से बीजेपी के जो चुनौती दे रहे थे, ये पीछे चल रहे हैं डीके शिव कुमार को। तो बीजेपी पीछे चल रही है, डीके शिव कुमार ये अभी लीड कर रहे हैं। अभी ये साफ नहीं है कि सिद्धरमैया डीके शिव कुमार के बीच की इक्वेशन क्या बैठी है। जी बिल्कुल, देखिए कह रहे हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग दोनों में हुई और बहुत कोशिश की है पार्टी ने कि ये एक प्रोजेक्ट किया जाए कि दोनों लीडर जो हैं एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो जब जब कांग्रेस को नुकसान हुआ है वो सबसे ज्यादा इसी वजह से हुआ है कि इन दोनों लीडर्स के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस नजर आया है। जहां पर वरुणा से, जैसे आपने बताया कि वहां पर सोमन्ना को बीजेपी ने इस बार उतारा। हर बार हमने देखा, चाहे वो कनकपुरा हो चाहे वरुणा हो, बीजेपी का जो उम्मीदवार होता है वो कमजोर होता है। लेकिन इस बार हमने देखा है कि बीजेपी ने वहां पर वरुणा से वी सोमन्ना जो मंत्री हैं उनको। राघवन इधर आ जाइए, अपनी हमारी मैजिक वॉल पर जरा आप आ जाइए। आप इसमें थोड़ा रंग भर गए, काफी रुझान इसके अंदर आ चुके हैं। ये देखिए आपके सामने ये सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 224 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। और ये देखिए, ये है शिकारीपुरा की सीट जहां से येदियुरप्पा के बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, वो यहां पर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें आपको जितना भगवा रंग नजर आ रहा है, यहां पर बीजेपी लीड कर रही है, ये नीले रंग पर कांग्रेस पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और हरे रंग में जेडीएस। जी, दो सरप्राइजिंग मैं आपको बता दूं। एक बैटरायनपुरा सीट है, यहां पर जो है वो कृष्ण बैरागौड़ा जो कांग्रेस के विधायक है, सिटिंग एमएलए। और रामनगर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीट वो है, वहां पर जो है निखिल कुमार स्वामी जो जेडीएस के कुमार स्वामी के बेटे हैं, वहां पर अगर बीजेपी लीड कर रही है तो यहां पर एक ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। बीजेपी के लीडर्स ये लगातार दावा कर रहे थे कि जो वोकलीगा वोट्स हैं वो इस बार बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर ये नतीजों में बदलता है तो शायद उनके इन दावों पर मोहर लगेगी। शिकारीपुरा आपने बताया जैसे कि वहां पर विजेंद्रा जो है वो लीड कर रहे हैं। केआरपुरम में बैरिती बसवराज हैं, ये उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और 2019 का विधानसभा उपचुनाव जीता था। यहां पर ये आगे चल रहे हैं। ये भी एक बताया गया, उनके सर्वे में भी ये कहा जा रहा है कि ये जो लोग जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं वो जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ये चेन्नपट्टना ये सीट है, ये बहुत वीआईपी सीट है जी। ये एचडी कुमार स्वामी की सीट है। पिछली बार उनकी वाइफ अनीता कुमार स्वामी यहां से चुनाव लड़ी थी और वो एमएलए बनी थी। इस बार खुद उन्होंने। आपके नजदीक बहुत सारी भगवा रंग की सीटें दिखाई दे रही हैं। देखिए ये कोस्टल बेल्ट है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल बगल में मैंगलोर में बीजेपी, मैंगलोर शहर दक्षिण में बीजेपी, मैंगलोर शहर उत्तर में बीजेपी। ये एक्सपेक्टेड लाइंस है। कम से कम 19 सीटें अगर हम कोस्टल एरियाज की बात कर लें तो 19 में से लगभग जो है वो 16 सीटों पर वो लगातार जीते हुए थे। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इन जो कोस्टल लाइंस हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर। देखिए 34 सीटों के ट्रेंड्स आ चुके हैं। 21 पर बीजेपी लीड कर रही है, 11 पर कांग्रेस आगे चल रही है, जेडीएस 3 पर। तो अभी बहुत ही शुरुआती ट्रेंड्स में बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। स्वामी जी, शुरुआती ट्रेंड्स में बीजेपी आगे। देखो, अभी मामला आपने भी कहा कि बड़ा कांटे का है। ये जो अभी पेपर वाली गिनती हो रही है ना, इसमें तो बीजेपी आगे रहते ही है। असली मुकाबला थोड़ी देर में शुरू होगा, इसलिए हम आज बड़े समता में हैं। और योगी को शील समाधि प्रज्ञा में समत्वम योग उच्यते में रहना चाहिए। बाकी आज मेहनत कर करके थोड़ी पंप करके हवा भरते हैं, आप इतना समभाव में। बीजेपी, कांग्रेस और जो पूरे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी देवेगौड़ा जी के जो बेटे हैं वो भी कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। कुमारस्वामी भी, हमारे आगे स्वामी है, उधर पीछे स्वामी बहुत है। तो इस बार स्वामियों की भी चांदी होने वाली है। तो मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, अच्छी बात है। और इसको आप लोग जब पूरे दृष्टा भाव से देखते हो पत्रकार, इसलिए कोई आप एकदम निर्लिप्त रहते हैं। आपका ना बीपी शुगर अप डाउन होता है। और मैं सबसे कहूँगा, जब तक ये वोटिंग चले और ऊंचे नीचे हो तब तक अपना कपाल भाती अनुलोम विलोम करते रहें। आपकी भांति की चीजें, स्वामी जी आपकी तरह टैली भी संभाव में आ गई है। अभी तो 24-24 था, कांग्रेस आगे हो गई। 25 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 24 सीट पर बीजेपी, जेडीएस 3 पर। 52 सीटों के रुझान, पोस्टल बैलेट खुले हुए अभी तक। 52 सीटों के रुझानों में 25 पर कांग्रेस, 24 पर बीजेपी। जी स्वामी जी। देखो, जेडीएस भी अच्छा करने वाला है। जितना बीजेपी को लोग डाउन बता रहे थे, ये सच है कि आज से 2 महीने पहले तक लोग कह रहे थे बीजेपी बुरी तरह से हारेगी। तो जो भी होगा, लेकिन इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पुरुषार्थ की पराकाष्ठा की है, उसके कारण से
चीज़ें काफ़ी बैलेंस हुई है। लेकिन फिर भी ये सच है कि एक एंटी कैंपेन जो है, अब जो धारा के विपरीत जो एक लोगों का रुझान बना है कि भाई ये जिन लोगों को पहले हमने वोट दिया था उन्होंने हमारे लिए क्या किया, दूसरों से कुछ ज़्यादा अपेक्षा बन जाती है। ऐसे लोकतंत्र में जनमानस की भावना होती है। तो ये सब मामला आप आगे देखते जाएंगे। स्वामी जी, बड़ी दिलचस्प तस्वीर इस वक्त देखने को मिल रही है। बीजेपी 28, बोम्मई साहब जो है मुख्यमंत्री, वो हनुमान मंदिर पहुंचे हुए हैं सुबह सुबह। अभी देखिए पोस्टल बैलेट खोले हैं और हनुमान मंदिर पहुंच गए हैं बसवराज बोम्मई, भगवान की शरण में सुबह सुबह। तो बहुत जोर से चल ही रहा था कर्नाटक में, बोलो बजरंग बली की। तो ये तो प्रधानमंत्री जी यही से शुरुआत कर रहे थे, बजरंग बली की जय, भारत माता की जय, सियावर रामचंद्र की जय। तो स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किसी का बनता ही नहीं है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ, अर्थस्य मूलम राज्यम, आचार्य चाणक्य भी कहे गए। मैं ये कह रही हूँ स्वामी जी, एग्जैक्ट जो प्रधानमंत्री जी के शब्द थे वो ये कह रहे थे कि बजरंग बली की जय करके आप बटन दबाएं। तो अब जनता ने बजरंग बली की जय करके बटन दबाया है या नहीं दबाया है, ये तो स्वामी जी इसके लिए तो हम भी इंतजार कर ही रहे हैं, क्योंकि अभी तो ये पोस्टल बैलेट खुले हैं, उसके बाद फिर ईवीएम मशीन की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन इतना जरूर है कि धर्म को छोड़ा नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी क्यों ना हो, अपने आप को किसी एक पक्ष के साथ या दूसरे के एकदम खिलाफ ये दिखाने की किसी भी पार्टी ने कोशिश नहीं की है। अरे कांग्रेसियों ने भी तो कहा हम जीतने के बाद बजरंग बली के और मंदिर बनाएंगे। तो धर्म की शरण में सभी हैं। आज एक बात तो पक्की है, सनातन धर्म की अवहेलना करके भगवान राम, कृष्ण, शिव और बजरंग बली से लेकर के हमारे पूर्वज ऋषिकाओं की अवहेलना करके राजनीति में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। ये बात तो एकदम मोहर लग गई है। कर्नाटक हो या पूरे देश में जो राजनीति का नाटकीय ढंग से जो अंदाज बदलता रहता है, अब सब जो हिंदुओं को कुछ गिनते ही नहीं थे, सनातन धर्मियों को सदा नेपथ्य पर रखते थे, अब उनको लगने लगा है यदि हिंदू वोट खिसक गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। पहले हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति जो अनादर का भाव था, आज कम से कम राजनीतिक मजबूरी के कारण से ही सही सब सनातन धर्म की जय जयकार जरूर कर रहे हैं, राम, कृष्ण, शिव और हनुमान की जय बोल रहे हैं। तो अच्छी बात है। अब देखिए 82 सीटों के रुझान है, 39 पर बीजेपी आगे है, 36 पर कांग्रेस आगे है, जेडीएस पर 7 सीटों पर जो है वो इस वक्त आगे चल रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।